मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बेन 10 के जिस मूवी को देखने के बाद तुम गालियाँ दे रहे थे, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा इंटायर पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, क्योंकि इसमें होगा बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस का ब्रेकडाउन। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक हाईटेक वेपन लोडेड टैंक दिखाया जाता है जो कि बेलवुड सिटी में तबाही मचा रहा था। फिर जब टीम टेनिसन उसका पीछा करने लगते हैं तो वो उन पर हमला करने लगता है। इस मूवी में बेन का समर वेकेशन एंड हो चुका था। कल स्कूल है, याद है ना? तो मैक्स उसे बात बात पर एलियन बनने से रोक रहे थे, लेकिन इस समय बेन अपग्रेड बनकर उस टैंक को डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि तब से ग्वेन उस टैंक पर डिसमेंटल वाला जादू यूज कर देती है, जिससे अपग्रेड को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। फिर उसके बाद बेन का टाइम आउट हो जाता है और फिर जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तब हमें पता चला कि ओमनिट्रिक्स में फिर से कोई गड़बड़ी हो गई है। फिर इंट्रो के बाद बेन बेलवुड जैसे सिटी में अकेले होवरबोर्ड पर था। उसके बाद जब बेन वहाँ सबको ढूंढने लगता है तब उसका सामना हीट ब्लास्ट से हुआ और उस हीट ब्लास्ट के बॉडी पर ओमनिट्रिक्स भी था। फिर वो बेन पर हमला करने लगा, तब बेन एक बिल्डिंग पर जाकर छिप जाता है, लेकिन फिर उसे 4 आर्म्स मिल जाता है और वो भी उस पर हमला करने लगा। बेन ये सब देखकर काफी कंफ्यूज्ड था। है क्या ये सब? ओमनिट्रिक्स का ग्रेटेस्ट एलियंस का लाइफ फॉर्म? उसके बाद बेन का सामना स्टिंग फ्लाई, अपग्रेड, डायमंड हेड और वाइल्ड मड से भी हो जाता है और लास्ट में जमीन के अंदर से वे बिग निकलता है। तो बेन बोलता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? फिर वे बिग रिप्लाई करता है, तुम्हारा होमवर्क। फिर अगले ही सीन में बेन क्लास में सो रहा था और टीचर उसका होमवर्क मांग रहे थे। हाँ, सही समझे, वो सब बेन का सपना था। फिर बेन उठकर अपना होमवर्क दे ही रहा था कि तब से ओमनिट्रिक्स कुछ अजीब रिएक्ट करने लगा। फिर रेसेस में कैस और जेटी बेन को लॉकर में बंद करके चले जाते हैं, तो बेन हीट ब्लास्ट बनकर उसमें से निकला और घर चला गया। घर पर स्कूल से कंप्लेन आया था, इसीलिए बेन के मॉम डैड उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिए। उसके बाद बेन होमवर्क करने लगा, लेकिन फिर से ओमनिट्रिक्स में से वही लाइट एनर्जी निकली और उसका लैपटॉप बस गायब हो गया। फिर बेन ग्वेन को कॉल कर अपने होमवर्क में कुछ हेल्प मांग रहा था, लेकिन ग्वेन मना कर दी और तभी टेट्रैक्स बेन के पास आया और बेन को बताया उससे एजमथ ने भेजा है। एजमथ को ओमनिट्रिक्स से कोई सिग्नल मिला है और वो भी अर्थ पर आ रहे हैं। बेन को उसके साथ चलना होगा। फिर जब टेट्रैक्स बेन को लेकर अपने शिप के पास आया तो वहाँ पर एजमथ का शिप नहीं था, जबकि एजमथ बोले थे कि वो उसे वहीं मिलेंगे। तो बेन एक्साइटमेंट में अकेले ही आसपास एजमथ को खोजने लगा। फिर रोड पर अचानक से बेन के ओमनिट्रिक्स में से एक बहुत ही तगड़ी लाइट निकली और सामने से एक ट्रक भी आ रहा था, लेकिन वो ट्रक वाला बेन को बचाने के चक्कर में ट्रक का कंट्रोल खो देता है और रोड के साइड में जाकर क्रैश हो गया। उसके बाद जब बेन ट्रक के पास जाता है तो ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक वहाँ एक इविल टोकुस्टार यानी वे बिग आकर बेन को कुचलने ही वाला होता है। तब से टेट्रैक्स आकर उसको बचा लिया। फिर बेन वे बिग बनना चाहा, लेकिन स्टिंग फ्लाई बन जाता है। उसके बाद टेट्रैक्स उसे बताया कि टोकुस्टार की कमजोरी उनके सिर के ऊपर का फिन यानी ये हिस्सा है। तो बेन उस पर हमला कर ही रहा था कि तब से उसका टाइम आउट हो गया, लेकिन फिर ओमनिट्रिक्स में से वही लाइट एनर्जी निकला और इविल टोकुस्टार गायब हो गया। मीनवाइल उधर बेन के डैड ग्रैंडपा मैक्स को कॉल करके पूछते हैं कि बेन उनके साथ है क्या, लेकिन बेन उनके साथ नहीं था। फिर मैक्स और ग्वेन बेन को खोजने लगते हैं और इधर बेन टेट्रिक्स से अपनी पाबंदी और ओमनिट्रिक्स में गड़बड़ी वाली बात छिपा रहा था। और फिर उसी के बाद बेन उसके साथ एजमथ का पता करने चला गया और रास्ते में टेट्रिक्स ने ओमनिट्रिक्स के एक सेटिंग को एक्टिवेट कर दिया। जब वो लोग अर्थ से बाहर निकल गए थे तभी उनके शिप पर एक हमला हुआ और बेन शिप से नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन सही समय पर बेन डायमंड हेड बनकर बच गया। फिर अगले सीन में ग्वेन अपने जादू से बेन के लोकेशन का पता करती है। तब वो वहीं पर आते हैं जहाँ पर बेन, टेट्रैक्स और इविल वे बिग का फाइट हुआ था। वहाँ पर वो ट्रक भी था। तब ग्वेन बोली, ग्रैंडपा, मुझे नहीं लगता ये कोई ट्रक है। फिर उसने अपने जादू से पता किया कि वो कोई ट्रक नहीं बल्कि वो एजमथ का वही शिप है जिसको उसने सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाले मूवी में बनाया था। उसके बाद तब से वहाँ पर टेट्रैक्स आ जाता है और बोलता है, मुझे बात करनी है। फिर उधर बेन का टाइम आउट होने वाला था, लेकिन बेन टाइम आउट ना करके डायमंड हेड सिर्फ 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल टेट्रैक्स ने ओमनिट्रिक्स में यही सेटिंग की थी कि वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म ना हो सके, नहीं तो स्पेस में बेन के लिए कोई एलियन खतरा बन सकता था। फिर कुछ आगे जाने पर बेन अपने आप को स्टोन हेंज में पाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक अपग्रेड टेलीपोर्टेशन से आ जाता है। वो अपग्रेड उस इविल टोकुस्टार को खोज रहा था। वो आते ही बेन पर हमला कर दिया और बेन और उस अपग्रेड में फाइट होने लगा। उस अपग्रेड को लग रहा था कि वो टोकुस्टार 4 आर्म्स का दोस्त है। फिर उसने अपने आप को एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर बेन के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, लेकिन बेन भी एज 4 आर्म्स उसी के मिसाइल से उसी पर हमला कर दिया। फिर उस अपग्रेड ने बेन को बताया कि उसी ने टेट्रैक्स के शिप पर हमला किया था, जिससे बेन ऑर्बिट से नीचे अर्थ पर गिरा। लेकिन उसके बाद बेन ने एजमथ का नाम लिया तो
तुम एज़मत के बारे में क्या जानते हो? ये बोलने के बाद वो बेन पर हमला करने लगा। फिर बेन यानी फोर आर्म्स स्टोनहेंज के एक पत्थर से उस पर हमला कर दिया और उसके बाद वो अपग्रेड में ऑटो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर ब्लू अपग्रेड यानी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ बेन से फोर आर्म्स के बारे में पूछा तो बेन का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बिग गाय, रेड फिश, फोर आर्म्स, कभी उसके बारे में सुना नहीं। लेकिन फिर वो गैल्वेनिक मेगामॉर्फ अपग्रेड यानी बेन पर हमला करने लगा और वो उसे अपने प्लेनेट पर ले जाकर पूछताछ करने के लिए टेलीपोर्ट किया, लेकिन अपग्रेड की वजह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट हो गया। ये देखकर कि वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया और भी गुस्से में बेन पर इलेक्ट्रिक हमला किया और अपग्रेड इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पैरालाइज हो गया था। फिर वो मेगामॉर्फ एज़मत का नाम लिया तो बेन बोला, तुम भी एज़मत को ढूंढ रहे हो? लेकिन फिर वो उसको लेकर फिर से टेलीपोर्ट हो गया और इस बार भी वो अपने प्लेनेट पर नहीं बल्कि इजिप्ट के एक पिरामिड पर टेलीपोर्ट हो गया। उसके बाद बेन वहाँ पर स्टिंग फ्लाई में ऑटो ट्रांसफॉर्म होकर उसे अपने लिक्विड से जैम करके बताया वो सभी तरह के एलियंस में बदल सकता है। लेकिन फिर वो मेगामॉर्फ बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? थोड़े से। और वो अपने आप को छुड़ाकर फिर से बेन पर हमला करने लगा। उसके बाद वो लोग फिर से टेलीपोर्ट होकर बेलवुड में आ जाते हैं। फिर वो मेगामॉर्फ स्टिंग फ्लाई के ऊपर पानी फेंक कर उसके पंख को गीला कर दिया, लेकिन उसके बाद बेन हीट ब्लास्ट में ऑटो ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला करने लगा। पर इस बार उसने बेन को फ्रीज कर दिया और पूछा कि उसका टोकू स्टार दोस्त कहाँ मिलेगा, लेकिन बेन को उसका बात कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर से बेन ऑटो ट्रांसफॉर्म होकर ग्रे मैटर बना और उस मेगामॉर्फ से छिपकर अपने घर की ओर गया। मीनवाइल उधर टेट्रिक्स ने बेन को बताया कि कैसे बेन स्पेस से नीचे गिर गया। ये सब सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आने लगा और उन्होंने बताया कि बेन को घर से निकलना मना था। फिर ग्वेन बोली, ग्रैंडपा बेन होमवर्क से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद टेट्रिक्स ग्रैंडपा से डरते डरते बताया कि उसने ओमनिट्रिक्स में एक सेटिंग कर दी है जिससे बेन वापस इंसान ना बन पाए। फिर ग्वेन के कहने पर वो लोग एज़मत के शिप में जाते हैं तो एज़मत उसके अंदर नहीं था। उसके बाद ग्वेन ने मॉनिटर पर ये दिखाया कि एज़मत ओमनिट्रिक्स को ट्रैक कर रहे थे। फिर ग्वेन को शिप का एक लॉग मिल गया जिसमें एज़मत ने अपने शिप को बाहर से ट्रक में चेंज करके ओमनिट्रिक्स का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और उसी में एक तेज रोशनी से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये वही सीन था जब बेन एज़मत को आसपास के एरिया में खोज रहा था और ओमनिट्रिक्स में से वो एनर्जी लाइट निकला। उसके बाद वीडियो लॉग में टोकू स्टार एलियन दिखा। फिर टेट्रिक्स बोला, ये तो वही टोकू स्टार है जिससे बेन और मैं लड़े थे। आप बता रहे हो टोकू स्टार से लड़े हो? फिर वहाँ वो मेगामॉर्फ आकर उनको बताता है कि एज़मत मर गया है और उसे मारने वाला वो टोकू स्टार एलियन यानी इविल वे बिग है। फिर वो उन पर हमला करते हुए ओमनिट्रिक्स का सिंबल उन्हें दिखाया। तब टेट्रिक्स उस पर हमला करता है और मैक्स उससे पूछते हैं कि वो ओमनिट्रिक्स सिंबल के बारे में क्या जानता है। तब वो बताया कि उसे नहीं पता, क्या वो सिंबल किसी तरह का एलियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनसे पूछ रहा था। फिर तब से वो शिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया और वो वहाँ से चला गया और ये लोग बेन को ढूंढने लगे। मीनवाइल बेन अपने घर गया तो ग्रे मैटर को देखकर उसके पेरेंट्स उसे मारने लगे। तभी वहाँ पर टेट्रिक्स, मैक्स और ग्वेन आते हैं और टेट्रिक्स को देखकर उसकी मॉम बेहोश हो गई। फिर मैक्स आकर उसके डैड को भी बेहोश कर देते हैं। फिर टेट्रिक्स ने ओमनिट्रिक्स में जो सेटिंग किया था उसे हटा दिया, यानी अब बेन इंसान बन सकता था। लेकिन तब से वहाँ वो मेगामॉर्फ आकर बेन को पकड़ लिया। फिर बेन का टाइम आउट हो गया और उसके बाद ओमनिट्रिक्स में से वही एनर्जी लाइट फिर से निकला और बेन, ग्वेन, टेट्रिक्स और वो मेगामॉर्फ ओमनिट्रिक्स के अंदर चले गए। ओमनिट्रिक्स के अंदर उन लोगों को एक आवाज सुनाई दे रहा था, डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़। दरअसल ओमनिट्रिक्स के अंदर एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसकी वजह से वहाँ अलग अलग जगह था। बेन और गैल्वेनिक मेगामॉर्फ टेट्रिक्स के होम प्लेनेट पेट्रोपिया पर थे जो कि तबाह हो चुका था और उधर टेट्रिक्स, ग्वेन बेलवुड में थे। फिर दोनों पर एलियंस का हमला हुआ और ग्वेन टेलीपोर्टेशन वाला जादू यूज करके बेन के पास आ जाती है। टेट्रिक्स अपने होम प्लेनेट पेट्रोपिया को देखकर भावुक हो गया था क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया था और उसे तबाह करने वाला विलगैक्स था। इस पर एक बेन 10 का पूरा एपिसोड बनाया गया है, तो देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो। फिर ग्वेन बोलती है, ये सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। ग्वेन का कहना था कि ओमनिट्रिक्स एलियन डीएनए को स्कैन करता है और शायद उसने उन लोगों को भी स्कैन किया हो। उसके बाद वो मेगामॉर्फ बेन को पकड़ लेता है तो ग्वेन उस मेगामॉर्फ को अपने जादू से पकड़ लेती है और फिर बेन को फाइनली मौका मिलता है और वो उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और इन सब में एज़मत का क्या लेना देना है। तब वो बताता है कि वो एज़मत का डैड है। एज़मत,
मेरा बेटा है। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने एजमत को हजारों सालों से नहीं देखा है। ओमनिट्रिक्स बनाने के बाद एजमत गैल्वन प्राइम को छोड़कर चला गया था, लेकिन बेन की वजह से उसे फैमिली की कीमत पता चली है। लेकिन फिर जब एजमत को ओमनिट्रिक्स का सिग्नल मिला तो वो तुरंत अर्थ पर आ गया। एजमत के पीछे पीछे उसके डैड भी अर्थ पर आए। फिर एजमत के डैड ने उसके शिप पर वो लॉग देखा और तभी से वो उस इविल वेबिक से एजमत की मौत का बदला लेने के लिए उसे खोज रहे हैं। वो टोकुस्टार के एनर्जी को ट्रैक करते करते टेट्रेक्स के शिप पर हमला किए थे, क्योंकि उनका ट्रैकर उन्हें बेन का लोकेशन दिखा रहा था। फिर बेन ने बोला कि उस इविल वेबिक की उसने छुट्टी कर दी, तो ग्वेन बोली वैसे तुमने कैसे छुट्टी की इस इविल वेबिक की? तब बेन बताता है कि उस समय ओमनिट्रिक्स में से एक अजीब सी रोशनी आई, फिर वो वेपराइज हो गया। फिर ग्वेन समझ जाती है कि ओमनिट्रिक्स ने इविल वेबिक और उन्हें डाउनलोड किया है। उसके बाद फिर से वही आवाज आई, डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़। और वहाँ पर वो इविल वेबिक आ जाता है। फिर एजमत के डैड बेन ग्वेन को एक खाई में फेंक कर उस टोकुस्टार से लड़ने लगे। फिर ग्वेन रिवील करती है कि ये सारी उसकी गलती है। जब बेन अपग्रेड बनकर उस टैंक पर था तब ग्वेन उस पर डिसमेंटल वाला जादू की थी और उसी से ओमनिट्रिक्स डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़ हो गया। फिर ग्वेन को ओमनिट्रिक्स में से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। तो जैसे जादू प्लस अपग्रेड से ओमनिट्रिक्स डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़ी की वजह से वो लोग उसके अंदर आए थे, वैसे ही बाहर निकल गए। उस समय ग्रैंडपा मैक्स ओमनिट्रिक्स को समझ रहे थे कि तब से उसमें से एक लाइट निकली और पूरा रस बकेट ब्लास्ट होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उस रोशनी में से बेन, ग्वेन, टेट्रेक्स, मेगामॉर्फ और इविल वेबिक निकल गए। फिर एजमत के डैड यानी मेगामॉर्फ टोकुस्टार से फाइट करने लगे और तभी ओमनिट्रिक्स में से वही लाइट एनर्जी निकली और बेन के मॉम और डैड को हीट ब्लास्ट और वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म कर दी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और ये देखकर ग्वेन समझ गई, हो सकता है कि वो इविल वेबिक एजमत को मारा नहीं हो, बल्कि एजमत ही वो इविल वेबिक हो। फिर मैक्स और टेट्रेक्स बेन के पेरेंट्स सैंड्रा और कार्ल को संभालने लगे और उधर बेन ग्वेन एजमत के डैड को इविल वेबिक पर हमला करने से रोकने लगे। बेन वेबिक बनकर इविल वेबिक यानी एजमत से लड़ने लगा। फिर गलती से बेन ने एजमत के डैड को टोकुस्टार की कमजोरी बता दी, लेकिन जब उन्होंने एजमत पर वार किया तो बेन ने वो वार अपने पर लेकर पैरालाइज हो गया। लेकिन फिर बेन का टाइम आउट हो गया और बेन ग्वेन एजमत के डैड को बताएं कि ये टोकुस्टार ही एजमत है। और उसके बाद ग्वेन माइंड एक्सेस करने वाले जादू से इविल वेबिक से पूछा कि ओमनिट्रिक्स को ठीक कैसे करें। तो फिर उसने बेन ग्वेन को पकड़कर अपने डैड को पकड़ा और उन्हें एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर ओमनिट्रिक्स को ठीक कर दिया। और फिर ओमनिट्रिक्स ने टोकुस्टार के डीएनए को डाउनलोड करके एजमत को नॉर्मल बना दिया। उसके बाद एजमत ने कहा कि ओमनिट्रिक्स मैना से इतनी ओवरलोडेड थी कि उन्हें आधी गैलेक्सी पार भी उसकी रीडिंग मिल रही थी। फिर ग्वेन पूछती है किस चीज से ओवरलोडेड? लेकिन फिर एजमत ने इसे इग्नोर करते हुए बोला बहुत जल्द पता चलेगा। फिर हमें पता चला कि एजमत ने जो मेगामॉर्फ आर्मर बनाया था उसे एजमत के डैड ने पहना हुआ था। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी याद आता है कि बेन के पेरेंट्स भी तो एलियन बने हुए हैं और उसके बाद वो भी नॉर्मल हो गए। फिर एजमत मैक्स से मिलकर बोलते हैं मैक्स टेनिसन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर एजमत रस्ट बकेट को रीबिल्ड करके अर्थ से वो और उसके डैड टेलीपोर्ट हो गए और साथ ही टेट्रेक्स भी अर्थ से चला गया। तो कुछ समझ में आया? मैं बात कर रहा हूँ ओमनिट्रिक्स के अपलोड और डाउनलोड ग्लिच का। वो हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था, लेकिन उसे उस समय रिवील नहीं किया गया और उसी के बेस पर मूवी को आगे बढ़ाया गया और मूवी के एंड में आकर हमें वो चीज रिवील किया गया, जिससे कि हमारा माइंड ब्लू हो गया कि व्हाट द ये तो मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था। ये था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। और इस मूवी के बाद स्टार्ट होता है बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज। तो अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और बेन 10 का न्यू सीरीज आ रहा है इसी चैनल पर। फुल्ली एनिमेटेड तो नहीं, लेकिन हर एक सीन को इलिस्ट्रेट किया जा रहा है। बेन 10 कर्स्ड ऑफ डीबर्थ सीरीज पर काम चालू है, जल्दी एक टीजर देखने को मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर बेन 10 कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो, सीरीज की अनाउंसमेंट वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। चाकू ट्रिक्स का एपिसोड। चुप बैठ। बाय।